तो अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो और हर रोज़ कैलोरीज डेफिसिट में जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो क्या कभी आपने सुना है रिफीड डेज के बारे में? अगर नहीं तो यही रीज़न है कि आपका वेट लॉस रुक गया है या फिर आपको हमेशा टायर्ड फील होता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि रीफीड डेज आखिर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और फैट लॉस के लिए ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं साइंटिफिकली प्रूवन फैट लॉस और मसल गेन और साथ साथ बहुत सारे हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के बारे में। तो अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। नाउ गाइस, ये रीफीड डेज आखिर होते क्या है? देखो, इसमें हम 1 से 2 दिन के लिए अपनी कैलोरीज को हाई रखते हैं। स्पेसिफिकली अपने कार्बोहाइड्रेट्स को हम डेलीबरेटली 1-2 दिन के लिए हाई कर देते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और इससे आपका फैट लॉस और ज़्यादा एफिशिएंट बनता है, आपकी प्रोग्रेस को बिना ख़राब किए। अब ये कोई चीट डे नहीं होते, ये आपके एक प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है। यू कैन थिंक कि ये आपके एक कंट्रोल्ड फ्यूल रिफिल जैसा काम करते हैं। सो गाइस, व्हाई रिफीड डेज आर इम्पोर्टेंट? देखो, जब आप लंबे टाइम के लिए कैलोरीज डेफिसिट में रहते हो तो आपका लेप्टिन हार्मोन स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, जो हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दूसरा, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तीसरा, आपको एनर्जी डिप लगेगी और आपके मूड स्विंग्स आएंगे। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी वो आपको आएगी क्रेविंग की। आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। अब यहीं पर हमारे रीफीड डेज काम आते हैं। और ये जो रीफीड डेज हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे साइंस बैक्ड लॉजिक है विद प्रैक्टिकल एडवांटेजेस जो हेल्प करते हैं हमारे लेप्टिन हार्मोन को हाई करने में। लेप्टिन हार्मोन हाई होने का मतलब है हमारा ज़्यादा फैट बर्न, मतलब जो हार्मोन आपके फैट लॉस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो आपका हाई रहेगा डेफिनेटली आपका ज़्यादा फैट बर्न होगा। दूसरा, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म वो रीसेट हो जाएगा। और तीसरा, आपकी एक मेंटल रिलैक्स भी मिलेगा, क्योंकि लो कैलोरी में जाके एज यू नो आपको क्रेविंग्स होती हैं, बड़ी सारी दिक्कतें आपको आती हैं, आप फैड अप हो जाते हो, तो आपको एक मेंटल ब्रेक भी मिलता है। इसीलिए हमारा फैट लॉस के टाइम पर रीफीड डेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इसका मैं फ़ायदा बताऊं, आपका फैट लॉस प्लेटो टूटता है। अगर आपका वेट रुक गया है 5-6 kg लूज़ होने के बाद, आप देखते हो कि भाई आगे कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है, आगे कोई फैट लॉस वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो रीफीड डेज आपकी उस प्लेटो को तोड़ता है ताकि आप सस्टेनेबल वेट लॉस करते रहें। वेल सो गाइस, अब बात करते हैं कि रीफीड डेज को अपने रूटीन के अंदर स्मार्टली ऐड कैसे करें। अब देखो, इसको मैं आपको एक बेसिक फंडा समझाता हूँ। जब भी आप रीफीड डेज करते हैं तो उसमें आपको प्रोटीन और फैट्स नॉर्मल रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके हाई रहते हैं 1 या 2 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आप रिफीड डेज कर रहे हैं। वैसे मैक्सिमम आप 2 दिन के लिए रिफीड डेज करो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो अगर आप फैट लॉस में 1500 कैलोरीज पर डे ले रहे हो तो रिफीड डेज में आपने 300 से 500 कैलोरीज बढ़ा देनी है। मतलब आप 1800 से 2000 कैलोरीज लेनी है आपने 2 दिन के लिए, और उसमें से 70% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। एंड मेक श्योर वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आपके ओट्स, फ्रूट्स या मल्टीग्रेन्स, स्वीट पोटैटो या सिंपल पोटैटो, तो इन सारे सोर्सेज से आपके हाई कार्ब्स आने चाहिए, ना कि आपके पिज़्ज़ा, बर्गर या जंक फूड वगैरह से। अब यहाँ पर ना रीफीड डेज़ को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग रीफीड डेज़ को चीट डेज़ कहते हैं। तो देखो, ये कोई चीट डेज़ नहीं होता, एज यू टोल्ड यू, ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है। तो जो कॉमन मिस्टेक्स लोग मोस्टली करते हैं अपने रीफीड डेज़ को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, नहीं तो आपका फैट लॉस का गोल पूरे का पूरा ख़राब हो जाएगा। अब मिस्टेक नंबर 1, एज आई टोल्ड यू कि रीफीड डेज आपके कोई चीट डेज नहीं होते, तो आपने हाई जंक फूड से बचना है। हाई क्या, आपने बिल्कुल भी जंक फूड्स नहीं लेने हैं जो आपकी हाई कैलोरीज आएंगी, हाई कार्बोहाइड्रेट्स आएंगी, वो आपकी हेल्थी सोर्सेज से आएंगी। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि बिना किसी ज़रूरत के हर वीक रीफीड डेज कर लेते हैं, तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी है। तो सवाल आता है कि रीफीड डेज आपने कब करना है? देखो,
जब आप 3 से 4 वीक्स तक लगातार कैलोरीज डेफिसिट में हो तब आप रिफीड डेज़ के बारे में सोचो। दूसरा, जब आपकी वेट लॉस प्लेटो आ जाए, मतलब आपका वेट गिरना बंद हो जाए, आपका फैट लॉस रुक जाए, तब आप रिफीड डेज़ के बारे में सोचो। तीसरा, जब आपको लगे कि मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डिप हो गए हैं या मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं या मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी डाइट को, फैट लॉस के गोल को क्विट करने के बजाय एक रीफीड प्लान करो। अब कंक्लूज़न की बात करें तो डाइटिंग का मतलब, आपका फैट लॉस का मतलब कम खाना नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है कि आपको अपने कैलोरीज इनटेक को समझना, कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, ये सारी चीज़ों को समझना आपका डाइटिंग कहलाता है, ना कि कम खाना, भूखे रहना, क्रैश डाइटिंग करना। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। एंड मेक श्योर गाइज, जब भी आपको लगे कि यार मैं फैट लॉस से फैडअप हो गया हूँ, डाइटिंग से फैडअप हो गया हूँ, मेरा 3, 4, 5 या 10 किलो वेट कम होके रुक गया है, या मुझे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, एनर्जी बड़ी लो फील हो रही है, या फिर मैं हमेशा टायर्ड फील करता हूँ, तो उस टाइम पे जब आपको लगता है कि मुझे फैट लॉस बंद कर देना चाहिए, तो फैट लॉस बंद नहीं करना, आपने रीफीड प्लान करना है। और कैसे प्लान करना है, स्मार्ट तरीके से। कब प्लान करना है? एज आई टोल्ड यू, 3 से 4 वीक्स की डाइटिंग के बाद। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आप प्लान करने वाले हो रीफीड डेज़ के बारे में। और कोई भी हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तुम लोग वीडियोस देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दिस इज़ टोटली फ्री सब्सक्रिप्शन, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी नई वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।